अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दहेज लेकर बेटे की शादी करेंगे तो बहू अच्छी कहाँ से मिलेगी। दहेज वाले पैसे में ऊपर वाले का बरकत भी क्या खूब है। शादी से पहले ही आपका पैसा सारा ख़त्म हो जाएगा और आपको बेइज्जती भी होगा। आप लोगों के पास कहेंगे भी कि जितना पैसा लिया था सारा पैसा ख़त्म हो चुका है और इतना पैसा मेरे घर से लग चुका है। और जब वही बहू घर आती है और कुछ ही दिनों के बाद माँ बाप से जब वही बहू बेटा को अलग करवा देती है तो कहते हैं कि बहू ख़राब है, बहुत लड़ाई करती है, अलग करवा दी। क्या कभी आपने ये सोचा है कि उसके बाप से जो आपने दहेज में पैसा लिया है उसे पता है कि हमारे बाप ने इसे पैसा दिया है तो मैं इसकी बात क्यों मानूं, क्यों बर्दाश्त करूं। और इस वजह से जो है लड़ाई झगड़ा घर में स्टार्ट होता है। रही बात लड़ाई झगड़ा करने की, तो लड़ाई झगड़ा आपसे क्यों न करे। आपने तो शादी से पहले अपने बेटे को बेच चुके हैं, उसके हवाले कर दिए हुए, तो वो जैसे चाहेगी वैसे ही आप लोगों को रहना होगा। वही लड़का आपको शादी से पहले मंथली 20,000, 25,000, 50,000 कमा कर दे रहा था और आप जब उसकी शादी कर दिए और 2, 4, 5, 6 महीने के बाद जब अलग हो जाता है तो फिर आपको कितना पैसा देता है। कभी आपने ये सोचा है कि आपने शुरू में ही गलती कर चुका है दहेज लेकर के। जब आप दुनिया को अपने बहू का शिकायत करते हैं तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि बहू के बाप से हमने जबरन उनसे पैसा लिया था शादी में। और आप एक नज़र जो बगैर पैसे की शादी हुआ है जिस लड़के के, उस घर की लड़की को आप देख लीजिए। वो लड़की समझती है कि हमारे बाप से दहेज नहीं लिया गया है और वो लड़की आपकी बात को बहुत हद तक बर्दाश्त भी करती है। और जल्दी उसके घर में आप लड़ाई झगड़ा नहीं देखेंगे। और जैसे है ना दहेज वाले घर में 2 से 3 4 महीना में अलग अलग हो जाता है, वैसा कुछ इस घर का सिस्टम नहीं होता। चलिए फिर मिलते दूसरे पीस में। खुदा हाफिज़।